जी जी, इस वक्त हम बर्मिंघम में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान के रीनोन्ड एक्टर इमाद इरफानी मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में कभी मैं कभी तुम से शोहरत की बुलंदी को छुआ और दुनिया भर में उनके चाहने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। इमाद, सबसे पहले आपको बर्मिंघम में वेलकम और दुनिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि आपका ये एक्टिंग का सफ़र कैसा रहा और अभी जिस जगह पे आप मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि आप इससे और आगे जाएंगे या ये वो सतह है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे? सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत शुएब आपके इस इतने तारीफ़ी तारुफ का। आपने बहुत तारीफ़ें की मेरी और बहुत क्वेश्चन भी कर लिया आपने एक ही क्वेश्चन में। देखें, हर इंसान जिस सतह पे पहुंचता है उससे आगे ही जाना चाहता है और ये भी जो सफ़र है 12 साल का सफ़र है, कोई 1-2 साल की बात नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि आपको अपने आप को बेहतर करते रहना है, जो भी करते रहना है अपने आप को बेहतर करते रहना है, एक बेहतर इंसान बनते रहना है, एक बेहतर प्रोफेशनल बनते रहना है। सो कोशिश होगी कि इस सतह से ऊपर जाना चाहूँगा और बस उसके लिए मेहनत दरकार होगी और वो करता रहूँगा। कुछ चीज़ें हिट होंगी, कुछ चीज़ें फेल होंगी, लेकिन यही दुनिया का दस्तूर है, यही ज़िंदगी है, यही कहूँगा बस। इमाद, आपका कभी मैं कभी तुम का जो कैरेक्टर था, उस क्या आपकी पर्सनैलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है या थोड़ा सा उसका कैरेक्टर का आपके अंदर शायबा? देखिए, जो भी आप रोल करते हो वो आपके थ्रू आता है, आपकी सोच, आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आता है। सो आप अपना आप तो देते हो उसको, यानी अगर कोई और वो कैरेक्टर करता तो वो अपना आप उसको देता। जो मैंने किया तो मैंने अपना आप दिया, अपनी सोच से, अपनी आवाज़ से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी इमोशनल लाइफ से। तो यही कहूँगा कि एक्टिंग की यही खूबसूरती है कि आपकी शख्सियत के थ्रू वो रोल निकल के आता है और वो रोल आपको चुनता है, आप उस रोल को नहीं चुनते हैं। सो यही कहूँगा जो मुझे समझ आती है। इमाद, आपके को आर्टिस्ट जो थे उस ड्रामा में, फ़ाहद मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मुताज नहीं, इसके अलावा हानिया आमिर, उन दोनों के बारे में क्या कहेंगे? और नईमा भट्ट जो आपके साथ जिनका कैरेक्टर था, क्या कहना चाहेंगे अपने को आर्टिस्ट के बारे में? मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा माहौल ड्रेसिंग रूम का, सिंस हम एजबेस्टन के ड्रेसिंग रूम में है, इससे अच्छा माहौल ड्रेसिंग रूम का मैंने किसी सेट पे नहीं अब तक एक्सपीरियंस किया। हर कोई बहुत हम आहंगी, एक बहुत अच्छी कामराडरी के साथ एक दूसरे को ट्रीट करता था। फ़ाहद और मैं, मेरे ख्याल में रियल लाइफ में भी भाई बन गए और अब भी हैं। लेकिन हमारा ताल्लुक उस जैसा नहीं है, मुस्तफ़ा और अदील जैसा नहीं है, उससे काफ़ी अच्छा है। हानिया नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन और नईमा ने मेरे ख्याल में सबको प्रूव किया है दैट शी नोज़ हाउ टू होल्ड हर ग्राउंड। और जावेद शेख जैसे सीनियर आर्टिस्ट से के साथ काम करके आपको क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कोई आपको उसमें आपकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुई? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जावेद शेख साहब, बुशरा अंसारी, तौसीक हैदर, एनी जैदी, ये तमाम लेजेंड्स हैं हमारे और उनके साथ जावेद शेख साहब के साथ सीन करना इज़ अ स्टफ ऑफ ड्रीम्स। बुशरा अंसारी के साथ एक सीन करना, ये इन सब को मैंने तब देखा है जब मैं बहुत छोटा था। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इनके साथ एक वो काम कर रहा एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर रहा। तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या हो सकती है एजुकेशन, जावेद शेख साहब के साथ सीखना, बुशरा अंसारी जी के साथ सीखना। तो यही कहूँगा, इट्स अ स्टफ ऑफ ड्रीम्स टू वर्क विद लेजेंड्स लाइक जावेद साहब एंड बुशरा अंसारी। इमाद, आपके सब कॉन्टिनेंट के फैंस और सब कॉन्टिनेंट के बाहर जो उर्दू को समझते हैं या जो डब करके पाकिस्तानी ड्रामास को देखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि उर्दू ज़ुबान बहुत ज़रूरी है कि इससे हमारी जो कनेक्शन रहे, क्योंकि बहुत लोग उर्दू ज़ुबान से दूर जाते जा रहे हैं। तो अपनी अपनी ज़ुबान को अपनाएं, अपनी आइडेंटिटी को अपनाएं, अपनी पाकिस्तानियत को अपनाएं, बस यही कहूँगा। इमाद, मेरा आखिरी क्वेश्चन, हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि आपका ताल्लुक जो है वो द ग्रेट सर इलामा इकबाल के घराने से है, तो वो थोड़ा सा अगर आप बता दें हमारे ऑडियंस के लिए कि वाकई ये सही बात है जो हमने सुनी है? जी जी, ये बिल्कुल हकीकत है। बचपन से घर में पहली किताब मैंने ज़िंदगी में जो ख़त्म की थी वो बांगे दरा थी, इकबाल साहब की किताब बांगे दरा। बचपन से एक जुनून था मेरे घर में इलामा इकबाल साहब का। सो ये बात बिल्कुल हकीकत है जी। ये थे जी इमाद इरफानी, जो पाकिस्तान के रीनोन्ड एक्टर हैं और शायद आफरीदी फाउंडेशन के लिए प्रोग्राम में मौजूद थे जी।